सभापति जी, मैं आज आपके माध्यम से देश की संसद का ध्यान, देश की सरकार का ध्यान अपने 1 करोड़ उन कर्मचारियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो मैं समझता हूं पूरे देश की व्यवस्था को चला रहे हैं। सभापति जी, बहुत अफसोस की बात है, 2004 से एक नेशनल पेंशन स्कीम लागू हुई। उस नेशनल पेंशन स्कीम का परिणाम ये रहा कि जब कर्मचारी रिटायर होते थे तो सभापति जी 800, 1200, 1800, 4000 की केवल पेंशन उनके परिवार की सुरक्षा के लिए थी। उसके बाद सभापति जी पिछले 20 सालों से लगातार कर्मचारी आंदोलनरत रहे, आज भी आंदोलनरत हैं। उसके बाद एक नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से पेंशन स्कीम लाई गई, जो कि 1 अप्रैल से लागू होनी है। सभापति जी, बड़ा आश्चर्य की बात है, जिन कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम लाई जा रही है वो कर्मचारी आंदोलनरत हैं। वो कर्मचारी नहीं चाहते इस तरह की पेंशन आए, क्योंकि इस पेंशन के माध्यम से कर्मचारियों के पूरे जीवन की कमाई और रिटायरमेंट के बाद उनके परिवारों का भविष्य आपके स्टॉक मार्केट में जा रहा है। स्टॉक मार्केट की स्थिति क्या है पूरा देश देख रहा है। सभापति जी, पूरे कर्मचारी चाहते हैं कि जो ओपीएस थी, पुरानी पेंशन स्कीम थी, वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। पुरानी पेंशन स्कीम ही एक ऐसा मात्र रास्ता है सभापति जी, जो कि कर्मचारियों के परिवारों की सुरक्षा की गारंटी है। और मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो, बिना कर्मचारियों के व्यापक समर्थन और सहयोग के नहीं चल सकती है। जनता के और सरकार के बीच का पुल है कर्मचारी। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने लगातार चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि जब समाजवादियों को मौका मिलेगा, चाहे प्रांत में चाहे दिल्ली की सरकार में, हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इसलिए सभापति जी, मेरी आपसे मांग है, केंद्र सरकार से मांग है कि कर्मचारियों का शोषण हो गया विषय आ गया आपका। जी हां, देश के 78 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी गुड न्यूज आ रही है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर लोकसभा में गरजे आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव। जी हां दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे, वो बोले कि हमारी सरकार बनी तो यहां पर करेंगे ओपीएस की बहाली। जी हां दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लोकसभा के अंदर सांसद धर्मेंद्र यादव को, जिन्होंने की ओपीएस की मांग उठाई। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में सरकार से पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने का आग्रह किया, ताकि कर्मचारियों और उनके परिवारों की भविष्य की सुनिश्चित सुरक्षा हो सके, और साथ ही उन्हें शेयर मार्केट को लेकर सरकार को घेरा। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी एसपी नेता एवं आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने मंगलवार को लोकसभा में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित होगा। धर्मेंद्र यादव ने वर्तमान में योजना में कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह बताया। उन्होंने शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का हवाला देते हुए नई पेंशन योजना पर चिंता जताई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के वादे पर उन्होंने जिक्र किया कि उनकी सरकार बनने पर वे पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। जी हां दोस्तों, आजमगढ़ सांसद ने धर्मेंद्र यादव ने शून्यकाल में यह मुद्दा आप सभी के लिए उठाया। उन्होंने कहा, मौजूद पेंशन योजना कर्मचारियों के साथ एक अन्याय है। सरकार इस नई एकीकृत पेंशन योजना के बावजूद कर्मचारी जो है वो संतुष्ट नहीं है और लगातार प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है। यादव ने कहा कि कर्मचारी अपनी पूरी कमाई शेयर बाजार में नहीं लगाना चाहते। उन्होंने शेयर बाजार की अस्थिरता का उदाहरण देते हुए कहा कि यह सुरक्षित निवेश नहीं है। इसके विपरीत पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। धर्मेंद्र यादव ने कहा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को दोहराया। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने वादा किया कि अगर सपा प्रदेश केंद्र सरकार सत्ता में आती है तो पुरानी पेंशन योजना वापस लाई जाएगी। सांसद ने सरकार से कर्मचारियों की मांग पर ध्यान देने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों का शोषण बंद होगा और उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा, कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार से कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने और पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की, उनके भविष्य को सुरक्षित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए न्याय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए एक भरोसेमंद व्यवस्था थी, इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यानी कि दोस्तों, आजमगढ़ के सांसद ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यहां पर मुद्दा उठाया, जिसमें 2004 से लागू नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस को खत्म कर हाल फिलहाल में यहां पर जो है लाई गई एकीकृत पेंशन योजना, जो कि आप सभी के लिए 1 अप्रैल से ही लागू होने वाली है, उसका भी विरोध किया और साथ ही सुरक्षित ओपीएस की मांग की। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों
के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए, ये मांग आप सभी के लिए कर डाली है। और दोस्तों अब जाकर आप सभी के लिए लोकसभा से अलग अलग बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि एक बार फिर से जो सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 के पेंशन धारक लगातार पिछले 20 वर्षों से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मांगे कर रही हैं, उनको लेकर अब जाकर सरकार के कानों में सांसदों के द्वारा लगातार मांग उठाकर बताया जा रहा है कि अब ओपीएस बहाल करनी चाहिए या एनपीएस खत्म करनी चाहिए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो भी लगातार जो है पेंशन बढ़ाने की मांग कर रही हैं। एवरेज 1171 रुपए की जो पेंशन है वो पेंशन धारकों को मिल रही है, जिससे उनका जीवन यापन नहीं चल सकता। इस महंगाई के दौर के अंदर चिकित्सा के खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए पेंशन धारकों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। एक बार फिर से सपा के सांसद, आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने शून्यकाल में आप सभी के लिए यह मुद्दा लोकसभा के अंदर उठाया और यह बहुत ही अहम मुद्दा आप सभी के लिए हो जाता है। कर्मचारियों और उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक बार फिर से सांसद जो है मांग उठा रहे हैं। पहले जो डोर टू डोर और हर सांसद को जो चिट्ठी पत्र लिखकर कर्मचारियों ने ज्ञापन दिए थे, अब उन ज्ञापनों का जो असर है वो नजर आ रहा है। धीरे धीरे सांसद भी पीपीएस पेंशन धारकों के साथ साथ एनपीएस के और साथ ही साथ यूनिफाइड पेंशन योजना के विरोध में नजर आ रही हैं, वो भी ओपीएस बहाली की मांग कर रही है। तो कहीं न कहीं पेंशन योजना को लेकर अब कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ सकती है, लेकिन उसके लिए अब आपको इंतजार करना होगा कि कब से सरकार इसका ऐलान करती है। वहीं हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि अगर आप भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाता धारक है तो सभी पीएफ खाता धारकों के लिए 3 नए नियम लागू हो चुके हैं। आखिरकार इन 3 नए नियमों का असर पेंशन धारकों पर किस प्रकार पड़ेगा, यहाँ पर पीएफ खाता धारकों पर किस तरीके से पड़ेगा, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों खाता धारकों को बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी सरकार ने ईपीएफओ के नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं जो पीएफ खाता धारकों के लिए सुविधाजनक और लाभकारी साबित होंगे। इन बदलावों का उद्देश्य ईपीएफ प्रक्रिया को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और कर्मचारियों के भविष्य को अधिक सुरक्षित करना है। तो आइए जानते हैं इन सारे बदलावों के बारे में। पहले बात करते हैं पीएम एटीएम सुविधा कार्ड। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ ने अपने खाता धारकों को एटीएम कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है। इस सुविधा से कर्मचारी अपने पीएफ खाते से 24 घंटे 7 बार पैसे निकाल सकते हैं। अभी तक पीएफ निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बदलाव से यह प्रक्रिया बेहद आसान होने वाली है। इसके मुख्य लाभ की बात करें तो तुरंत निकासी होगी, समय की बचत होगी और सुविधाजनक ये प्रक्रिया हम सभी के लिए नजर आ रही है। दूसरा जो बदलाव है, दूसरा जो नियम है वो है योगदान सीमा में बदलाव। ईपीएफओ ने कर्मचारियों की पीएफ योगदान सीमा में बड़ा बदलाव किया है। पहले पीएफ योगदान केवल 15,000 की बेसिक सैलरी पर किया जाता था, लेकिन अब इसे वास्तविक वेतन के आधार पर किया जाएगा। इस बदलाव के असर की बात करें तो कर्मचारी अपने रिटायरमेंट तक बड़ी राशि जमा कर पाएंगे, उच्च पेंशन पाने का मौका मिलेगा और वित्तीय सुरक्षा कर्मचारियों की मजबूत होगी। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है तो वह अपनी पूरी सैलरी के हिसाब से पीएफ में योगदान कर सकता है। तीसरा नया नियम की बात करें तो इक्विटी निवेश की सीमा बढ़ेगी, यानी ईपीएफओ अपने फंड की इक्विटी में निवेश करने की योजना बना रहा है। यह कदम खाता धारकों को उनके पैसे पर अधिक ब्याज दिलाने और फंड को बढ़ाने में मदद करेगा। ईपीएफओ अब एक्सचेंज ट्रेंड फंड यानी कि ईटीएफ के अलावा अन्य शेयरों पर निवेश विकल्पों पर पैसा लगाएगा। इससे खाता धारकों को बेहतर लाभ मिलेंगे, बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये बड़ी खबर आ चुकी है। पीएफ के अंदर एटीएम की सुविधा, योगदान सीमा के अंदर बदलाव और इक्विटी निवेश की सीमा को लेकर ये 3 मुख्य नियम, 3 बड़े बदलाव हम सभी पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में लागू कर दिए जा चुके हैं, जो कि हम सभी को फायदा दिला सकते हैं। पीएफ खाता धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं।